भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली 3/7/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 13 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, ऐसे भी बच्चे हैं जो ब्रह्मा को नहीं मानते। वह हुआ शूद्र। शूद्र से तो संग भी नहीं, बात भी नहीं करनी चाहिए। ईविल है ना। समझते हैं हमको डायरेक्ट शिव से मिलता है। मिलेगा कुछ नहीं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही ब्राह्मण कुल का। ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे तो गोया शूद्र ही ठहरे। ओम नमः शिवाय। किसके पास बैठे हो? सभी का एक ही रिस्पॉन्स निकलेगा। यह तो बच्चे जानते हैं सुप्रीम बाबा भी है, शिक्षक भी है, बेहद का बाबा है, घर भी ले जाएंगे। अभी यह तो बच्चों को निश्चय है ना। और फिर यह भी निश्चय है बाबा कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। सतयुग जिसको नई दुनिया कहा जाता है, देवी देवताओं का ही राज्य होता है। पुरानी दुनिया को बदली करना, फिर मनुष्यों को देवता बनाना, यह किसका काम है? वह कब आते हैं यह भी याद है। जानते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं। बाप ने आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। बेहद के बाप के बने हैं नर से नारायण बनने। यह वही कथा है जो हर मास सत्यनारायण दिन सुनते थे, परंतु उससे बने नहीं। यह तो बरोबर बाप वह सुनाते हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह तो सभी का बाप है। सभी उनको बाबा बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं पतित पावन है। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर समझाना चाहिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं अमरलोक के लिए। नया कोई होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। ऐसे फिर कोई को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। लिख कर देते हैं तब बुलाते हैं। फिर माया की बॉक्सिंग भी बहुत चलती है, बहुत तंग करते हैं। फिर कहते हैं बाबा आपकी माया। अरे यह तो खेल है, हमारा थोड़े ही कुछ है। उनका भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। वह माया गिराती है, हम एक ही धक से चढ़ाते हैं। यह खेल है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पूरा बनेंगे, पूरा योग रखेंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के भी अंत में हमने इसमें प्रवेश किया है। इनमें बेहद की बाप की प्रवेशता है। इसकी ही जयंती मनाते हैं। यह ज्ञान ब्रह्मा नहीं देते। इनका तो नाम भी नहीं है। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। किसको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई तो कुछ भी नहीं समझते, न समझते तो बेसमझ ठहरे। बाप पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो? तुम कहते हो ज़रूर बाबा से मिले थे, तब तो देवता बनते हैं। इसके लिए यह कल्याणकारी संगम युग है। कुंभ का मेला वह तो स्थूल मनाते हैं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाकी वह कुंभ आदि का मेला है भक्ति मार्ग का। उससे क्या मिलता है? घर में भी गंगा का पानी तो है ना। फिर गंगा में क्यों जाते हो? बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं जिससे नहर निकलती है। स्नान करते हैं तो क्या पावन बनेंगे? तुम समझाते हो पतित पावन तो बाप है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। कितनी कथाएं बैठ सुनाते हैं। आगे तो तुम भी सत सत करते थे।
अभी बाप कहते हैं यह सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है। यहाँ तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बेहद का बाबा है, हम उनके बच्चे हैं। बेहद का बाप सतयुग की स्थापना करते हैं तो उनके मालिक बनते हैं। जो बने थे वह फिर वैसे ही बनेंगे। बाप ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान में है ही एक, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। ऐसे निश्चय बुद्धि ही फिर यहाँ आ सकते हैं। माया के तूफान आने से माया ठंडा कर देती है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, मामेकम याद करो, बाकी सभी है मेरी रचना। रचना को रचना वर्षा नहीं दे सकते, रचयिता से ही वर्षा मिलता है। लौकिक से हद का मिलता है, मैं बेहद का बाप हूँ। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कितनी समझ की बात है। हद के बाप से जन्म जन्मांतर का वर्षा पाते आए हो। पतित होने कारण दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाए। पतित होने कारण दिन प्रतिदिन आयु कमती होती गई है। भारत में देवताओं की कितनी बड़ी आयु थी, मनुष्यों की कितनी छोटी आयु है। वह योगी थे, मनुष्य भोगी बने हैं। अभी भोगी से योगी बनाने वाला कोई चाहिए ना। फिर योगेश्वर आते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो। तुम कहते हो पतित पावन शिव बाबा है, भक्ति मार्ग में गाते हैं पतित पावन सीताराम। अभी बाप समझाते हैं कैसे मैं पावन बनाता हूँ। 84 पुनर्जन्म कोई ने तो लिया होगा ना। जो पहले आए होंगे वही 84 पुनर्जन्म ले तमोप्रधान बने। फिर वह सतोप्रधान कैसे बने? क्योंकि हिस्ट्री मस्ट रिपीट होनी है ना। यह बना बनाया ड्रामा है, इनमें न कुछ ऐड हो सकता है न कुछ बदली हो सकता है। यह 84 का चक्र है, कितना सहज है। बाप कहते हैं अहिल्याएं कुब्जाएं गणिकाएं, उनका मैं बेड़ा पार करता हूँ। यह तो सारी दुनिया ही वैश्यालय है, कोस घर है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु हो जाते हैं। पेट से निकला मृत्यु हुआ, पेट में भी मृत्यु हो जाता है। अभी तो बाबा अमर लोक ले चलते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम विश्व में शांति बनाते हो, प्राइज़ मिलती है यह। सभी को एक समान तो प्राइज़ मिल न सके। कोई सर्विस का सबूत देते हैं, कोई कम देते हैं। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, ठूसा लगा देती है। काम का ठूसा लगने से गिर पड़ते हैं। इसलिए ही बाबा कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ सभी हैं विकारी, सभी रावण राज्य के हैं। वह पहले अपने धर्म में अच्छे थे, फिर उनको भी उतरना है। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वर्ग का सुख कितना था, कहा ही जाता है हेवन पैराडाइज। समझाते बहुत हैं परंतु कोटों में कोई ही समझते हैं। रावण राज्य वाले थोड़े ही समझेंगे, कितना भी माथा मारो कब नहीं समझेंगे। वह फिर रावण राज्य में ही आते हैं। द्वापर के बाद तो वृद्धि बहुत होती है। कोई तो बिल्कुल ही नहीं समझेंगे, कोई थोड़ा समझेंगे। एक दो को शिव बाबा की याद दिलाना, इससे भी बहुत कल्याण होगा। याद से ही पावन बनेंगे। मूल बात यह है, बाप कहते हैं हे बच्चों मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। पतित पावन मैं हूँ। तुमने अनेक बार राजाई की है, तुम स्वर्ग के मालिक बने हो। यह सभी बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं।
और है बहुत सहज। जैसे कि एक कहानी है, बुद्धि में यह सारा राज बैठा हुआ है। ऐसे सीढ़ी उतरे, सिरताज थे। अभी तो कोई भी राज्य है नहीं, पंचायती राज्य हो गया है। फिर बाबा आए हैं। यह बातें समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। मंजिल है बड़ी, मनुष्य से देवता बनना बड़ा इम्तिहान है। तुम बाप को याद करते हो, माया उसमें विघ्न डालती है। जैसे रेडियो में आवाज़ होता है ना, यह माया भी विघ्न ज़रूर डालेगी। बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। बाहर वाले हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे यह बातें तुम्हारे दादा ने सुनाई हैं। सतयुग तो यहाँ ही है। अभी यह तो तुम ही जानते हो, हर एक जैसे नैया है। नैया झूलती है, परंतु हाथ मांझी का पकड़ा होगा तो डूबेगा कभी नहीं। हाथ छोड़ा तो डूब पड़ेगा। तुम जानते हो हम पार जा रहे हैं मृत्यु लोक से अमर लोक। बाप कहते हैं आत्माओं को, तो आत्मा को बड़ी खुशी होती है। बस इनको देखते रहें, क्योंकि चकमक है ना। यह बेहद का सन्यास तुमको बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। वह तो नारी को विधवा बना देते हैं। बाप कहते हैं वह भक्ति है, ज्ञान अलग चीज़ है। वह थोड़े ही समझते हैं यह शास्त्र आदि भक्ति है, वह इसको ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं भक्ति में तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो, जो मुझे आना पड़ता है समझाने के लिए। खुशी होनी चाहिए ना, हम कितने समझदार बनते हैं। यह स्कूल है, पाठशाला है, तुमको यह बनाता हूँ। कब सुना जो तुमको ऐसा विश्व का मालिक बनावे? देहधारी बना न सके। ज्ञान का सागर, शांति का सागर है ही एक। मनुष्य का मर्तबा ही नहीं, मर्तबा सभी के अलग अलग हैं ना। सभी एक ही एक कैसे हो सकते हैं? मनुष्य जानते नहीं हैं कि यह संगम युग है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनने वाले हो। यह है भाग्यशाली रथ। अपना रथ किराया पर देते हैं। भागीरथ को बहुत ही मिलता होगा। यह बड़ी नदी है। सच्ची सच्ची मम्मा तो यह है ना। उनको फिर अडॉप्ट किया गया है। नदियों में बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा होती है। मेल दोनों का सागर में होता है। तुम ज्ञान सागर पास चले जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहाँ कहते ही नहीं कि पतित पावन गंगा। मनुष्य समझते हैं बड़ा मुश्किल है। समझाते समझाते माथा मारते तुम भी अभी समझ के बीच आए हो। समझाने लायक बने हो तभी सर्विस पर निकले हो। रोमांच होनी चाहिए हमको, बेहद का बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं अल्फ और बे को याद करो, सेकंड में जीवन मुक्ति। फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं होगी। तुम कहलाते हो ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा भी ज़रूर चाहिए ना। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकते हैं? बहुत हैं जो ब्रह्मा को ही नहीं मानते, डायरेक्ट शिव बाबा से लेने चाहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो ब्रह्मा को नहीं मानते, कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। छोड़ो ब्रह्मा को। ऐसे भी हैं जो ब्रह्मा को नहीं मानते। वह हुआ शूद्र। शूद्र से तो संग भी नहीं, बात भी नहीं करनी चाहिए। ईविल है ना। समझते हैं हमको डायरेक्ट शिव से मिलता है, मिलेगा कुछ नहीं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही ब्राह्मण कुल का। ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे तो गोया शूद्र ही ठहरे। ब्राह्मण और शूद्र आपस में मिल न सके। वह हंस वह बगुला, ब्राह्मण कुल में ही न आया तो हंस बन कैसे सकेंगे? कुछ भी समझते नहीं, भूले हुए हैं, देह अभिमानी हैं। सिखलाने वाले टीचर बगैर देही अभिमानी बन न सके।
तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे उल्टे ख्यालात आते हैं। ब्रह्मा से पढ़ेंगे नहीं, पत्र नहीं लिखेंगे। ब्रह्मा से नहीं पटती है तो शिव की भी उनसे नहीं पटेगी। शिव बाबा कहेंगे मेरे बच्चे नहीं पटती है तो मैं फिर क्या करूँगा। ब्रह्मा को न मानने वाले वर्थ नॉट ए पेनी है। ब्रह्मा का बनकर फिर उनसे कनेक्शन नहीं रखते हैं तो गोया ट्रेटर हो गए। यह बहुत समझने की बातें हैं, न समझने से मूंझ जाते हैं। ब्राह्मण कुल तो चाहिए ना, शूद्र से सीधा देवता कैसे बनेंगे। ब्राह्मण कुल तो ज़रूर चाहिए, ब्राह्मणों का ही हीरे जैसा जीवन है। ब्रह्मा का बच्चा अपन को नहीं समझा तो हीरे जैसा थोड़े ही बन सकेंगे। ब्राह्मणों को ऊंच पद पाना है तो ब्रह्मा को पहले मानना पड़े। बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा द्वारा कि मामेकम याद करो, परंतु ब्राह्मण कुल तो ज़रूर चाहिए ना। ब्राह्मण साथ कनेक्शन नहीं तो बाकी क्या रहा। किसके साथ कनेक्शन नहीं उनको कहा जाएगा निधन का। ब्रह्मा मुंह देखे तो शिव का भी मुंह देखे। किसको ज्ञान भी देते होंगे तो उनको तीर नहीं लगता होगा। बाप हर तरफ से समझाते रहते हैं कोई भी भूल ना हो, चढ़ाई बहुत ऊंच है। पाँव खिसक गया तो ख़त्म, विकार में गया तो गोया ऊपर से नीचे गिरा। देह अभिमान के पीछे ही और सब विकार आते हैं। पहले है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान होने से ही विकार सताते हैं। देही अभिमानी हो तो सता न सके। मंजिल है, देह अभिमानी को ही भूत सताते हैं। तो टीचर जो पढ़ाते हैं उनको कितना मान देना चाहिए, कितना याद करना चाहिए। तभी बाप कहते हैं भल काम काज करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ाई पढ़ो। कोई शादी के बाद भी पढ़ते हैं, तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ते हो ना। बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। कोई समय बहुत अच्छी गुह्य पॉइंट निकलती है। पढ़ती नहीं है तो फिर धारण नहीं होती। कच्चे पड़ जाएंगे, बहुत कच्चे पड़ जाते हैं, धारणा ही नहीं होती। विकार में फंसे हुए हैं। देहाभिमान के कारण ही और सब भूत आते हैं। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। तुम नंगे आए थे, फिर सतयुग में तुम्हारा शुद्ध संबंध रहेगा। अभी है अशुद्ध संबंध, फिर बाप को याद करना है। कितना सहज है, इसका नाम ही है राजयोग। सहज ज्ञान अर्थात सहज पढ़ाई और सहज याद। बेहद का बाप बेहद का सुख देंगे तो क्यों नहीं उनको याद करेंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी विकारों में गिर पड़ते हैं। क्रोध में आ जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं। बाप कहेंगे ड्रामा। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है राज ऋषि भव। आप बच्चे स्वयं को राज ऋषि अनुभव करते हो। राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। राज ऋषि अर्थात जितना ही राज्य का नशा उतना ही बेहद के वैराग्य के नज़ारे, दोनों ही साथ साथ अनुभव हो। तो क्या पुरानी देह और देह की दुनिया अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती। दुनिया कब्रिस्तान अनुभव होता है। सब मूर्छित हैं, सब सब मरे पड़े हैं। जब तक यह अनुभव नहीं होगा बेहद के वैरागी नहीं बन सकते हैं। जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा। सदा काल का बेहद का वैराग्य का अनुभव कैसे होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।